Good afternoon, everyone. So in the last session, we have seen this overall structure of control structure again. ठीक है, जिसमें से आज हम टारगेट करने वाले हैं if स्टेटमेंट. अब if का मतलब क्या है? अगर, मराठी में जर, ठीक है, अगर. तो इस अगर के साथ कैसे काम करना है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू लुक. सबसे पहला है सिंपल इफ. इसे बहुत पॉपुलर गाने के थ्रू हम समझेंगे. ठीक है, सिंपल इफ कैसे एग्जीक्यूट करना है, यूज करना है. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंपल इफ. अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, सबसे आसान अगर कोई इफ स्टेटमेंट है तो वो ये है. जो का पार्ट मेन यहां मुद्दा ये है कि इट इज वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. STMT मतलब स्टेटमेंट. मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूं, मैं मास्टर है. ठीक है, दैट्स इट. And it is one way decision making statement. It is one way decision making statement because we only have one block here. हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर देखो आशा भाषा में अगर ये हुआ तो ये होगा. दैट्स इट, इतना ही है. क्या, अगर ये हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा. इतना ही चीज है यहां पे. सिंटैक्टिकली हम इसे और अच्छा सा समझते हैं. देखो यहां पे सिंटैक्स है इफ, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन एंड हियर वी विल हैव ब्लॉक, अदरवाइज वी विल हैव अ नेक्स्ट स्टेटमेंट. बहुत ही आसान है. इफ का मतलब क्या है, और इसका और एक सिंटैक्स में बता देता हूं. इफ मतलब क्या, अगर. जमाना छोड़ देंगे हम. ठीक है, वो उसमें ये आई विश वहां पे हिंदी लिखने का ऑप्शन होता, बट एनीवेज यहां ध्यान दो. अब यहां पे इफ मतलब क्या, अगर. तो अगर कंडीशन क्या है, तुम मिल जाओ. अगर तुम मिल जाओ, मिलने के बाद क्या, जमाना छोड़ देंगे हम. और जमाना छोड़ने के बाद जो अपना रेगुलर काम है वो करते रहेंगे. दैट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. जिंदगी तो जिएंगे ना. जमाना छोड़ देंगे तो बोलने की बातें हो गई, वो पटा नहीं पुरता. सिर्फ एक बार पटने के बाद फिर भी रोज वो सेम गाना थोड़ी गाएगा. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, वो भी परेशान होके बोलेगी ना, अब मिल गई, कुछ काम करो, लाओ पैसा घर में. ठीक है, तो जैसे ही वो हो जाता है प्रॉपर सक्सेसफुल प्लान, नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. जो डे टू डे लाइफ है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है. लेकिन अगर मान लो मिली ही नहीं, अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल, बचपन से इतना ही सीखते आए अपन, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे. लेकिन किसी ने सिखाया ही नहीं कि नहीं मिली तो क्या करना है. डोंट वरी, मैं हूं. ठीक है, बिल्कुल डरने का नहीं. ये मैंने ऑलरेडी बताया है तुमको कंडीशनल ऑपरेटर के टाइम पे. ठीक है, यहाँ और एक बार रिवीजन कर देंगे, क्या पता भूल गए होंगे. ठीक है, नहीं मिलने के बाद क्या करना है, सदमे में. अभी यहाँ तो सदमे में ही जा रहा है वो. नहीं मिला तो क्या हो गया, डायरेक्ट वो अपना डे टू डे लाइफ जिएगा. दैट्स इट. मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर तुम मिल जाओ, कंडीशन क्या है, तुम मिल जाओ, नहीं मिली तो जमाना छोड़ेगा क्या वो, नहीं मिलेगा तो क्यों छोड़ेगा. आ रही है बात समझ में. नहीं मिलेगी तो छोड़ेगा नहीं, डायरेक्टली अपना डे टू डे लाइफ क्या करेगा, सर्वाइवल कर देगा. ठीक है, ये है सिंपल इफ. अब ये हो गया समझाने की बात है. अब मेन एक्चुअल टेक्निकल पार्ट देखा जाए तो क्या है, ये सिंटैक्स में क्या दिख रहा है बताओ. ये इफ जो है, ये इफ कहां देखा हुआ है आपने, देखा हुआ है, कीवर्ड्स में लर्न किया है ना, इफ, इंट, लॉन्ग, नियर. ठीक है, तो जो दिख रहा है वही लिखना है. इफ इज अ कीवर्ड. इफ क्या है, कीवर्ड है भाई. ठीक है, अबे यार, दैट्स इट. उसके बाद कंडीशन क्या होगी, कंडीशन विल बी ऑलवेज व्हाट, रिलेशनल एक्सप्रेशन. रिलेशनल एक्सप्रेशन मतलब क्या है, यहां पे वर्ड हुआ है रिलेशनल एक्सप्रेशन. रिलेशनल एक्सप्रेशन का मतलब वो जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुए हो. लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें. तो यहां पे हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर इन विच
अबे कैसे मैं पढ़ाऊंगा ऐसे, हाँ, इन विच व्हाट रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल एक्सप्रेशन। मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए, ए ग्रेटर देन 7, ऐसा सिंबल, ये लेस देन ग्रेटर देन, ऐसे कुछ सिंबल उसमें अगर यूज होते हो तो उन्हें रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि यही रिलेशनल एक्सप्रेशन ऐसे है जो एक तो सच होंगे या फिर झूठ होंगे। आइदर दैट स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट व्हाट विल हैपन, अब कंडीशन अपने को पता है, अगर तुम मिल जाओ, एक तो तुम मिल जाओगे या फिर नहीं मिलोगे, ऐसे बीच में तो नहीं लटकाओगे ना, ठीक है, अपने को समझ समझ जाना चाहिए, ठीक है। बट मतलब क्या होता है, अभी एक नया ट्रेंड क्या है, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा मिलता है तो इसका मतलब ना ही है, ठीक है। एक प्रॉपर तालीम दे रहा हूं मैं कि अगर आपको ऐसा कहीं से रिप्लाई आता है कि आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, तो ये सिर्फ क्या है, मतलब इट्स अ नो, ठीक है। तो आइदर इट कैन बी ट्रू, एक तो तुम मिल सकते हो या फिर नहीं मिल सकते। सिमिलरली कंडीशन कैन बी ट्रू और फॉल्स, दोनों में से एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट व्हाट विल हैपन, if condition is what true, then block will be executed, कंट्रोल जाएगा अंदर। मतलब क्या होगा देखो, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। क्या होगा, सिंटैक्स के पास ध्यान देना, क्या होगा देखो, कंट्रोल आएगा सबसे पहले यहां पे कंडीशन के पास, यहां जो कंडीशन आपने लिखी है अगर वो सच हो गई, जो भी लिखा है a इज इक्वल टू 10, a ग्रेटर देन b, एनीथिंग, वो सच हो गया, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, कंट्रोल जाएगा अंदर और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। यहां पे जो भी आप लिखोगे, 2 लाइन का कोड, 4 लाइन का कोड, 1 लाइन का कोड, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो होने के बाद क्या होगा, कंट्रोल आ जाएगा बाहर और फिर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। आई बात समझ में। लेकिन ऑन द अदर हैंड मान लो मिली ही नहीं, धोखा हो गया, व्हाट विल हैपन, if condition is false then block will be skipped, ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। आ रही है बात समझ में, डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्या है, बोलने का मुद्दा ये है, कंट्रोल आया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे जो लिखा है वो गलत हो गया, तो कंट्रोल अंदर ना जाते हुए डायरेक्टली बाहर के बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। आ रही है बात समझ में। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल इफ। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने जो फ्लो चार्ट और ये सीखा है ना, हाँ ठीक है, तो जनरली एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वेरी इजी इट इज। फर्स्ट थिंग वी हैव, हमारे पास है कंडीशन, ओके, ये आ गया हमारे पास कंडीशन, ठीक है। और आफ्टर दैट वी हैव दिस ट्रू ब्लॉक एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस फॉल्स ब्लॉक। कंट्रोल फ्लो समझने के लिए फ्लो चार्ट बेस्ट है, आपको सिर्फ ये अच्छे से मतलब एरो एरो निकालना है, दैट्स इट। ये हो गया, एंड एक फॉल्स अगर हो गया तो कंट्रोल आ जाएगा सीधा इस तरीके से बाहर, एंड दैट्स इट। समझ में आ रहा है। देखो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसे हम ट्रू ब्लॉक भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर ट्रू रहा तो ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और आफ्टर ट्रू ब्लॉक व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ये बाईपास का जो रोड आपको दिख रहा है बाजू से, ये कब अप्लाई होगा, ओनली इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली मार्किंग कर देता हूँ, ट्रू रहा तो इस रास्ते से जाना है, फॉल्स रहा तो इस रास्ते से जाना है, वेरी इजी। कंट्रोल आया कंडीशन के पास, ट्रू हो गई, ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अगर कंडीशन के पास कंट्रोल आया और कंडीशन हो गई फॉल्स, डायरेक्ट बाईपास लेके नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट होगा क्या, ट्रू ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल इफ। नाउ टू अंडरस्टैंड इट वी विल गो थ्रू द एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, वेरी इजी इट इज। एग्जांपल क्या ले,
सेम सैलरी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सैलरी है 50,000 से ज्यादा तो मैसेज प्रिंट करो रिश्ता पक्का, और अगर नहीं है तो सिर्फ बाय मैसेज प्रिंट करो। रिश्ता पक्का होने के बाद भी बाय मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इजी इट इज। प्रोग्राम पूरा समझ लो, 100% दिमाग में बैठ जाएगा कंसेप्ट। हैश इंक्लूड सबसे पहली चीज stdio.h। हाँ दूसरी चीज, शाबाश। उसके बाद void main we have, then अब देखो क्या करना पड़ेगा, फ्लोट सैलरी हम ले लेंगे, CLR will help you to clear the screen, ठीक है। उसके बाद अब मुझे प्रिंट करना है एक मैसेज, तो प्रिंट एफ कितना कमाता है स्कैन करना पड़ेगा। अब कितना कमाता है ये वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है सैलरी। तो उसमें लिखना पड़ेगा %f, एड्रेस ऑफ सैलरी, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पे बताओ सिंपल इफ कैसे इंप्लीमेंट होगा? वेरी सिंपल, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन? प्रिंट करो मैसेज। क्या प्रिंट करो? रिश्ता पक्का। और नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल के मैं क्या प्रिंट करता हूँ यहाँ पे? जस्ट प्रिंट एफ बाय प्रिंट करता हूँ, क्योंकि रिश्ता पक्का होने के बाद भी आप जिद नहीं कर सकते, अभी रिश्ता पक्का हुआ है, अभी के अभी चल घर पे। जहां पे देखने गए हो लड़की, अब रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है रिश्ता पक्का हो गया, नंबर एक्सचेंज हो गए, जाओ घर पे आराम से बात बात करो। यू कांट बी लाइक अभी रिश्ता पक्का, अभी अभी शादी करनी है, आत्ताच पाहिजे, ऐसा नहीं कर सकते ना तुम लोग, राइट? तो रिश्ता पक्का होने के बाद भी वी विल प्रिंट बाय मैसेज। ओके, नाउ हियर वी गो। बिफोर कंपाइलिंग में लेवल दे देता हूं। ये जो यहाँ पे लिखा है ये हमारी क्या है? कंडीशन है, ठीक है, दैट इज सैलरी ग्रेटर देन 50,000। इसके अंदर एक स्टेटमेंट है फिलहाल, मल्टीपल ब्लॉक भी हो सकता है, एंड दैट इज इट कैन बी कॉल्ड एज ट्रू ब्लॉक, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और ये जो चीज है नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट मस्त है, इसको किसी का फर्क नहीं पड़ता है। बी लाइक नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑलवेज गोना एग्जीक्यूट। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। लेट्स कंपाइल दिस सक्सेस, लेट्स रन दिस। कितना कमाता है? मान लो अब मेरी बात कर लो, 4,000 रुपये पगार। लेट्स हिट एंटर बाय, मुझे मेरा नसीब पता है। लेट्स रन दिस। मान लो अभी शुभम ने यहाँ पे कोर्सेज किए, अच्छी अच्छी जॉब लगी, ठीक है, जॉब लगने के बाद पेमेंट आ गई 60,000 की, नौकरी हो गई सेट, तो अब क्या हो जाएगा? छोकरी भी मिल जाएगी, तो रिश्ता पक्का। और उसके बाद बाय बोल के अपने घर पे जाना है। ओके, सो दिस इज हाउ द सिंपल इफ वर्क्स। I hope you guys are clear with it. Yes or no? Yes. That's it. We will stop here.